की सरकार के प्रति जो व्यापारी हैं उसकी असुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रदेश सरकार जब बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो इसने खूब वादे किए थे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मुख्य रूप से था कि अपराधों को कम किया जाएगा। और सरकार इस बात का दावा भी करती है कि अपराधी या तो जेल चले गए हैं या अपराधियों का इनकाउंटर हो गया है। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराधों में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित अनेक जिलों में व्यापारियों के साथ घटनाएं घटित हुई हैं और व्यापारी कहीं ना कहीं उन घटनाओं से भयभीत है और आक्रोशित है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम इस बात की कल्पना नहीं करते कि रामराज्य आ जाएगा, लेकिन व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर सुरक्षित बैठे, अपने प्रतिष्ठान से घर तक का सुरक्षित जा पाए, व्यापारियों की जान और माल की रक्षा हो सके, इस बात की चिंता सरकार को करनी चाहिए और व्यापारियों की सुरक्षा के विशेष उपाय करने चाहिए। एक भी घटना घटती है तो उससे संगठन को भी तकलीफ होती है और जिस व्यक्ति के परिवार में यह हादसा होता है उसको भी तकलीफ होती है और उसकी पीड़ा तो वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ कोई घटना घटती है। निचले स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं अभी भी प्रश्नवाचक रहती है। जिस तरीके से निचले स्तर पर काम होना चाहिए उसमें उतनी प्रगति नहीं दिखाई देती। जब कोई बड़ी घटना घट जाती है तब अधिकारी आकर के आश्वासन देते हैं, वायदा करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वैसा ही माहौल हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो जैसे अधिकारी आश्वासन दे देते हैं लेकिन उनका कोई वादा पूरा नहीं होता कभी भी। बिल्कुल सही है। व्यापारियों की जो आज पोजीशन है, अधिकारी अपने मनमानी पर उतारू हैं। प्रदेश के अनेक जिलों में एसएसपी और डीएम मालिक और भगवान की भूमिका में काम कर रहे हैं। व्यापारियों की सुन नहीं रहे हैं, उनका सम्मान तो छोड़िए, अपमानजनक स्थिति उनके सामने उत्पन्न कर रहे हैं। सराफा व्यापारियों के शस्त्र लाइसेंस की अनेक विषय हैं। एक इटावा का प्रकरण है। इटावा के सराफा व्यापारी के लिए उच्च स्तर से भी उनको शस्त्र के लिए कहा गया, लेकिन शायद सराफा व्यापारी की सुरक्षा जिलाधिकारी महोदया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने अभी तक के शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया। ऐसे में जब व्यापारी खुद से अपनी सुरक्षा करना चाहता है, अगर उसके भी अवसर नहीं दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कठिन बात है और लोगों के दिल में इससे शासन के प्रति और अधिकारियों के प्रति आक्रोश पनपता है। आदर्श व्यापार मंडल की ये मांग है कि जो शस्त्र व्यापारी चाहते हों उन व्यापारियों को अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस दिए जाए, बाजारों में पिकेट ड्यूटी बढ़ाई जाए, जो घटनाएं घट गई हैं उनके शीघ्र खुलासे किए जाए और घटनाओं में जो माल गया है उस माल की वापसी किया जाए और जो घटनाएं जिसमें हत्याएं हुई हैं उन घटनाओं में हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मुकदमे चला के अतिशीघ्र उनको सजा दिलाने का काम किया जाए।